इसराइल फौज की गजा में हौलनाक तरीन बमबारी, फलस्तीनियों की नस्ल कुशी, जमीनी फौज दाखिल, बहरी और फजाई फौज ने रात भर मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया। कसीरुल मंजिला इमारतें, घर मिसाइलों का निशाना बनाए गए। शिमाली और वस्ती गजा में हर तरफ तबाही, निज़ाम मवासिलात तबाह करने के सबब अमवात की तादाद सामने न आ सकी। एक रात में हज़ारों अफराद शहीद होने का खदशा। मैसूर शुमाली इलाका बैतुल हनून गजा शहर के शिमाल मगरबी और वस्ती इलाके सबसे ज़्यादा निशाना बनाए गए। इसराइली फ़ौज ने धमकी दी है कि जंग के बाद गजा की नौयत ही बदली जा चुकी होगी। हमास का कहना है कि खूरेज झड़पें जारी हैं, इसराइली फ़ौजियों की बाकियात गजा की सरजमीन निकल जाएगी। गजा में 20 लाख इंसानों को तबाही का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का बेबसी के आलम में सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा कि गजा में शहरियों के लिए नाकाबिल तसव्वुर तबाही है। ये सच्चाई का लम्हा है, सब अपनी जिम्मेदारियां अदा करें, तारीख हम सब का फैसला करेगी। सेक्रेटरी जनरल का मशरिक़ वस्ता में फौरी जंग बंदी, यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा। बोले गजा में जिंदगी बचाने वाले सामान की तरसील को यकीनी बनाया जाए। यूनिसेफ का कहना है कि गजा में काम करने वाले अमले से राब्ता मुनक़ता हो गया है। गजा में साथियों की हिफाजत से मुतल्लिक सख्त तशवीश है। मिस्र की मारूफ दरसगाह जामिया अल-अज़हर के प्रोफेसर डॉक्टर शेख अहमद तैयब की इसराइली बर्बरियत की मज़म्मत, कहा कि तारीख उन्हें माफ़ नहीं करेगी जो मासूम फ़लस्तीनियों के दिफा में नाकाम रहे। गजा के शहरी तरह हैं, बमबारी ही बमबारी है। अरब टीवी के सहाफ़ी की मुतासर तरीन इलाके खान यूनिस से सेटेलाइट के जरिए रिपोर्टिंग, बताया कि लोग एक दूसरे से रब्ता करने से कासिर हैं। इसराइली फ़ौज ने अमरीकी और फ्रांसीसी खबरसां इदारों को भी खबरदार कर दिया है कि उनके सहाफ़ियों की सिक्योरिटी की यकीन दहानी नहीं कराई जा सकती। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने गजा में जंगबंदी की करारदाद मंजूर कर ली। अरब ग्रुप की पेश करारदाद के 120 रुकन ममालिक ने हिमायत की। 195 रुकनी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में 14 अरकान ने मुखालफत की, जबकि 45 गैर हाजिर रहे। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का UN जनरल असम्बली इजलास से खिताब करते हुए फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत की मज़म्मत और कहा कि इसराइली फ़ौज गजा के आम शहरियों पर हमले कर रही है। इसराइल गजा पर हमले फिलफौर बंद करे, इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की इस करारदाद पर फरीक अमल के पाबंद नहीं। 7 अक्टूबर से जारी इसराइल फ़लस्तीन जंग के बाद अक़वाम मुत्तहिदा का मामला पर पहला रद्द अमल इसराइली बमों से उड़ाया गया। कराची के इलाके आयशा मंजिल पर फायरिंग, 2 अफराद को जख्मी कर दिया गया। मुसल्लह अफराद ने पहले फायरिंग करके एक शख्स को जख्मी किया, दूसरे शख्स को सड़क पर गिराकर डंडे से मारा। जख्मी अफराद की शनाख्त अब्दुल मजीद और उस्मान के नाम से हुई है। मूसा कॉलोनी में झगड़े के दौरान तशद्दुद से असलम नामी शख्स जाँ भाग। वाक़या मोहल्ले के बच्चों में झगड़े के बाद पेश आया। सुरजानी खुदा की बस्ती में मुबैना मुकाबला, मुलजिम हलाक, एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार। शादमान सेक्टर 14B में मुबैना मुकाबला, 2 मुलजिमान गिरफ्तार। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मुसलसल चौथी शिकस्त, जनूबी अफ्रीका ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1 विकेट से हरा दिया। सेमीफाइनल तक रसाई मजीद मुश्किल, टॉप 4 में जगह बनाने के पाकिस्तानी ख्वाब बिखरने लगे। 271 रन के हदफ के ताक़ुब में आगाज में जनूबी अफ्रीका ने जारहाना अंदाज अपनाया, फिर पाकिस्तानी बॉलर्स ने ओपनर्स को पवेलियन भेज दिया। वक्फे से विकेटें गिरते रहीं, लेकिन एक एंड से एडम मार्करम डट गए। रन्स बनाने की रफ्तार कम न हुई। डेविड मिलर के साथ 70 रन की पार्टनरशिप ने कामयाबी की बुनियाद रख दी। शाहीन शाह अफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम और उसामा मीर की 2-2 विकेटें। हारिस रऊफ ने अपनी गेंद पर ही कैच पकड़कर जीत की उम्मीदें जगाईं, फिर महाराज के चौके ने फतह पाकिस्तान से छीन ली। क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक रसाई के लिए टीम पाकिस्तान के पास हारने की गुंजाइश खत्म। कौमी टीम को न सिर्फ बकिया 3 मैचेस जीतना होंगे, साथ ही कौम को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और श्रीलंका की शिकस्त की भी दुआएं करना होंगी। सेमीफाइनल कौन सी 4 टीमें खेलेंगी, सूरत हाल अब तक वाज़ेह नहीं। आम इंतखाबात के लिए 28 जनवरी 2024 की तारीख मतवक्के। हल्का बंदियों पर एतराज़ात 1 नवंबर से सुने जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों पर एतराज़ात के लिए बेंच मुकर्रर कर दिए। पहला बेंच 1 नवंबर को इस्लामाबाद, शिकारपुर, खुशदार की हल्का बंदियों पर एतराज़ात सुनेगा। सियालकोट और राजनपुर की हल्का बंदियों पर भी एतराज़ात सुने जाएंगे। दूसरा बेंच कुरम, अटक, जेहलम, ननकाना साहब, कोहाट और कुरंगी कराची की हल्का बंदियों पर एतराज़ात सुनेगा। 2 नवंबर को मलीर, सांगड़, सवात, हरीपुर, चकवाल और पशीन की हल्का बंदियों पर एतराज़ात की जमात होगी। 2 नवंबर को मर्दान, कराची ईस्ट, मूसाखेल, लोधरा की हल्का बंदियों पर एतराज़ात की समाअत होगी।
जब भी इंतखाबात का मौका आए उसके लिए भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई जाए। वकला और तंजीमी जिम्मेदारान को हिदायत भिजवा दी हैं। मुल्क भर में कन्वेंशन मुनक्किद किए जाएँ। चेयरमैन PTI ने कहा है कि उनके खिलाफ मुकदमात मुकम्मल तौर पर जाली, मनगढ़ंत और सियासी अहदाफ के तहत कायम किए गए हैं ताकि उन्हें इंतखाबात के बाद तक जेल में रख सकें। एक बयान में चेयरमैन PTI का कहना था कि गुज़िश्ता चंद रोज में अपनी आंखों से कानून को एक मजाक बनते देखा। जो हो रहा है वो लंदन मंसूबे का शाखसाना नहीं बल्कि लंदन मुआहदे का नतीजा है। आसिफ अली जरदारी से बिलावल हाउस कराची में PPP रहनुमाओं की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, आइंदा आम इंतखाबात से मुतल्लिक लाएअमल पर बातचीत। मुलाकात में कायम अली शाह, खुर्शीद शाह, शहरी रहमान, निसार खोड़ो, मुराद अली शाह, आगा सिराज दुरानी, ताज हैदर, मौला बख्श चांडियो, सईद गनी, शर्जील मेमन, नासिर शाह भी शरीक हुए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर अली नकवी को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ शिकायत खारिज। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सदारत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में जस्टिस तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत रिपोर्ट करने वाली दरखास्त गुजार आमना मलिक को इजाफी दस्तावेज़ात जमा करवाने और आइंदा इजलास में पेश होने की हिदायत। एलामी के मुताबिक जस्टिस मुजाहिर अली नकवी के खिलाफ 10 शिकायत दर्ज कराई गई थी। उन्हें शोकाज नोटिस देने का फैसला 3-2 की अक्सरियत से हुआ। जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी से 2 हफ्तों में जवाब तलब किया गया। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस समाअत आज इस्लामाबाद की मकामी अदालत में होगी। अदालत ने वकील सफाई से आज दलाइल तलब कर रखे हैं। साइफर केस में चेयरमैन PTI की जमानत पर रिहाई और मुकदमा खारिज करने की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन PTI के आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना की दलील भी मुस्तरद। अदालत ने करार दिया कि बयानात से वाज़ेह है कि साइफर में कोई गैर मुल्की साजिश शामिल नहीं है। हुकूमत गिराने की साजिश से आवाम को आगाह करने की दलील में वसन नहीं। चेयरमैन PTI बतौर वज़ीर आज़म फ़राइज़ अंजाम देने की बजाय सियासी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। बाद नज़र में पिटिशनर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 का इतलाक होता है। फैसले पर रद्द-ए-अमल में चेयरमैन PTI के वकील सलमान सफदर ने कहा कि मुसलसल ज्यादती की जा रही है। तमाम तहफ़्फ़ुज़ात सुप्रीम कोर्ट के पास लेकर जा रहे हैं। अडयाला जेल में चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत 5 सरकारी गवाहों के बयान रिकॉर्ड न हो सके। चेयरमैन PTI की वजारत कानून की नोटिफिकेशन को चैलेंज करने पर फैसले तक ट्रायल रोकने की 2 दरखास्तें मुस्तरद। शाह महमूद कुरैशी की फैमिली को साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत सुनने और साइफर मुहैया करने की दरखास्तें भी मुस्तरद कर दी गईं। जज अबुल हसन जुल्करनैन की 31 अक्टूबर को गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करने की हिदायत। दो 2017 में फैजाबाद पर धरना किसने कराया? वफाकी हुकूमत ने जिम्मेदारों के तयन के लिए 3 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। अटॉर्नी जनरल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट में कहा गया है कि कमेटी में एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला और एडिशनल सेक्रेटरी दिफा के साथ डायरेक्टर ISI भी शामिल होंगे। शेख रशीद ने भी दरखास्त वापस लेने के लिए मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त। शेख रशीद पेश, कहा कि CPO और ये सब उनके मुलजिम हैं, फी सबीलुल्लाह उन्हें माफ़ करते हैं। अदालत ने शेख रशीद के बयान के बाद दरखास्त निपटा दी। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी के पीछे CPO रावलपिंडी का चेहरा छुपा है। उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया, बदनाम दूसरे लोगों को किया गया। FIA के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल ने साबिर हमीद के खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी। क्लियरेंस लेटर जारी कर दिया। प्रॉपर्टी दस्तावेजात को दुरुस्त तस्लीम कर लिया। FIA ने साबिर हमीद को नोटिस जारी करके 23 अक्टूबर को तलब किया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। साबिर हमीद के करीबी ज़राए का कहना है कि FIA ने गलत फहमी की बुनियाद पर नोटिस जारी किया था। कारोबारी मुखालिफिन हसद की वजह से बदनाम कर रहे हैं। तमाम सबूत और टैक्स रिकॉर्ड मौजूद हैं। जनूबी वजीरिस्तान में धमाका, 2 फौजी शहीद। सिपाही बनारस खान और सिपाही अब्दुल करीम सरोकई में IED फटने से शहीद हुए। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। खैबर के इलाके तीरा में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 1 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। असलहा भी बरामद।
लाहौर के इलाके चुंग में डेरे पर फायरिंग, 5 अफराद कत्ल, मकतूलीन में 3 भाई, उनका कजन और एक मुलाजिम शामिल। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान और मकतूलीन आपस में रिश्तेदार हैं। फायरिंग बज़ाहिर ज़रई अराजी तनाज़े पर हुई। CCTV फुटेजेस और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिमान का सुराग लगाने का दावा। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें तश्कील। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ मगरबी किनारे के अवाम उठ खड़े हुए। इसराइली चढ़ाई के खिलाफ रामुल्ला से अल खलील और तुलकुरम से तुबास तक गजा की हिमायत में मुजाहरे। शुरा ने कहा कि गजा जालिम के खिलाफ कभी सर नहीं झुकाएगा। इस्तांबुल में भी गजा के महसूर फ़लस्तीनियों की हिमायत में एहतजाज। हमास को इसराइल पर कारी वार करने, तुर्क फौजियों को मदद के लिए गजा भेजने के नारे। मुजाहिरीन ने कहा कि अब मुजाहिरों का नहीं अमल का वक्त है। अमेरिका के शहर बॉस्टन में तलबा का मुजाहरा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा और इलाका मकीनों की शिरकत। तलबा ने फ़लस्तीन की आज़ादी और इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ नारे लगाए। जियो न्यूज़ की लिबनान इसराइल सरहद से जंग की कवरेज जारी। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद लम्हा ब लम्हा सूरत हाल से जियो न्यूज़ के नाज़रीन को बाखबर रखे हुए हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से टेलीफोनिक राब्ता। पाक बरतानी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने और आला सतह रवाबित की अहमियत पर जोर। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गानों की नकल बकानी में सहूलत फराहम करने को सराहा। गैर मुल्कियों के इनखला की मुद्दत में तोसी का कोई इम्कान नहीं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने वाज़ेह कर दिया। हुकूमत की डेडलाइन में 4 दिन रह गए। सरफराज बुगटी कहते हैं कि जियो मैपिंग कर ली है, हमारा प्लान तैयार है। किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि बगैर सरकारी दस्तावेज के 12 से 15 हज़ार लोग आते जाते रहें। रवां साल का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण 28 और 29 अक्टूबर की दरमियानी शब होगा। जुज़वी चांद ग्रहण का नज़ारा पाकिस्तान में भी किया जा सकेगा। चांद ग्रहण 28 अक्टूबर की रात 11:02 पर शुरू होगा। रात 1:14 पर अपने उरूज और इख्तिताम 29 अक्टूबर की रात 3:26 पर होगा। चांद ग्रहण एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, अफ्रीका और अटलांटिक में भी देखा जा सकेगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान सुबह 10 बजे शुरू होगा, और जबकि दूसरे मैच में बांग्लादेश और नेदरलैंड्स मध्य मुकाबला आएंगे। रंगारंग लौर लौरे मेले का आज से आगाज। इफ्तिताही तकरीब अलहमरा हॉल में होगी। पंजाब के रिवायती रक़्स, सूफियाना कलाम, महफिल समा का एहतमाम किया जाएगा। मौसीकी, अदब, आर्ट, लाहौरी खाबे, थिएटर होंगे। जिलानी पार्क में फूड गाला, सकाफती मेला भी सजाया जाएगा। वॉल सिटी लाहौर में भी प्रोग्राम्स होंगे। पंजाब स्टेडियम में कबड्डी और उस्तम में पंजाब दंगल के मुकाबले। गाड़ियों के दिलदादा अफराद के लिए रॉयल पाम में विंटेज कार शो भी मुनक्किद किया जाएगा। 12 नवंबर तक जारी मेले में शायकीन का दाखिला मुफ्त होगा। और जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता दिलों को जोड़ने के मिशन पर। सोशल मीडिया पर रूस के ज़करिया और पाकिस्तान की ज़ैनब की शादी की धूम मच गई। पाकिस्तानी लड़की से बेटे की शादी की ख्वाहिश ज़करिया के वालिदा के दिल में तभी थी। दिल का रिश्ता ने पूरी कर दी। सार्फिन के एतमाद ने दिल का रिश्ता को पाकिस्तान की नंबर 1 रिश्ता ऐप बना दिया। लॉन्च के पहले ही साल में 16 लाख से ज़ायद प्रोफाइल्स और 9 लाख मैच बन गए। 172 ममालिक से 40,000 मर्द व ख़वातीन की प्रोफाइल का भी इजाफा हो चुका।